हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, जो नेट जेआरएफ का पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है। और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू कर रखे होंगे, किसी ने भी अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं किया होगा, किसी ने भी रोका नहीं होगा। ठीक है। और ध्यान रहे, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी किसी भी हाल में रोकना नहीं है। यदि अब की बार जेआरएफ निकालना है, क्या करना है? जेआरएफ निकालना है तो अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, बिल्कुल रेगुलर रखें, बिल्कुल भी आप उसको रोको मत। जैसे ही आप तैयारी को रोकोगे समझो आप जेआरएफ से दूर जा रहे हो। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो वीक है। उनके साथ होता क्या है, वो बोलते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसकी वजह से मेरा ना तो नेट हो पाता और ना ही मेरा जेआरएफ हो पाता। अरे भाई लोगों, फर्स्ट पेपर की वजह से जिसका नेट रुक जाता है, फर्स्ट पेपर की वजह से जिनका जेआरएफ रुक जाता है, वो लोग अब टेंशन मत लो। अब हम 100% जेआरएफ करके रहेंगे। ठीक है। अब हम 100% जेआरएफ करके रहेंगे और जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम 80% प्लस का स्कोर करेंगे। कितना? 80% प्लस का स्कोर, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन 100% सही करके दिखाएंगे। ठीक है। तो यदि आपके 40 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही हो जाते हैं, 80 प्लस नंबर आपके फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं, तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जेआरएफ रुक जाए। यदि आप फर्स्ट पेपर में 80 प्लस नंबर लेके आते हो तो हर हाल आपका जेआरएफ निकल जाएगा, हर हाल में बहुत अच्छे स्कोर के साथ आपका जेआरएफ होगा। अब आती है बात सबसे बड़ी कि सर 80 नंबर लेके कैसे आए, 40 क्वेश्चन सही कैसे करें? हमारे तो पेपर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम फर्स्ट पेपर को बहुत पढ़ते हैं लेकिन वहां पर पेपर में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता चल पाता, जिनका हमें अर्थ नहीं पता होता, और उसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हम मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई बहुत सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पेपर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये समस्या एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होता उन सब के साथ यही समस्या होती है। अब हम लेके आए हैं इस समस्या का कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन। 100% आपके साथ ये समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको। बिल्कुल देखो, सबसे पहले मेरा बता दूं, मेरा टारगेट है कि जो लोग मेरा बैच ज्वाइन करेंगे उनका 80% प्लस का स्कोर हो। कितना? 80% प्लस, मतलब उनके कम से कम 40 क्वेश्चन सही हो। अब मैं उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूं कि हम 40 प्लस क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। देखो, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है कि जेआरएफ के लिए सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा दोबारा। देखो, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। दूसरी बात, यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो मैं एक बुक से नहीं, 2 बुकों से नहीं, 3 बुकों से नहीं, बल्कि 4 बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बहुत शानदार बुकों से यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। 4 बुकों में यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो, क्या है कि यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो ना तो आपको अरिहंत पढ़ना पड़ेगा, ना केवीएस मदान की पढ़नी पड़ेगी, ना ऑक्सफोर्ड की पढ़नी पड़ेगी, और ना दृष्टि के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो इन चारों बुकों का क्या है, बिल्कुल मिक्स है। चाहे मेरा कंटेंट पढ़ लो और चाहे ये चारों की चारों किताबें पढ़ लो। इसके अलावा मैं जो ओल्ड पेपर हैं उसमें यूथ कंपटीशन को, प्रभात को, इन सभी को मैं इंक्लूड किया हूं, अमर उजाला को। ठीक है। अमर उजाला, यूथ और प्रभात, इन 3 पब्लिकेशन का जो ओल्ड पेपर है वो मत पढ़ो, ओनली मेरा पढ़ लो। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो ओल्ड पेपर है उसमें मैंने इन तीनों पब्लिकेशन का जो कंटेंट है उसको इंक्लूड कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, 10 यूनिट होती हैं फर्स्ट पेपर में, 10 की 10 यूनिट पढ़ाऊंगा विद फुल डिस्क्रिप्शन
और वहां पर मैं जो एग्जाम्पल यूज करूंगा वो क्या होंगे, अपनी खुद की और आपकी खुद की रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे। और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप पूछोगे कि सर एग्जाम्पल से क्या बेनिफिट। अरे भाई साहब, जब मैं एग्जाम्पल आपकी और मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड लूंगा तो हम क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, और हमारी वो बातें हैं, हमारा जो वो कंटेंट है वो सीधा दिमाग में जाके घुस जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 10 की 10 यूनिट फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाएंगी। वहां पर जो कीवर्ड है, सबसे बड़ी समस्या होती है पेपर में शब्दों का समझ में न आना, पेपर में शब्दों का अर्थ पता न चल पाना। और यदि आप मेरा बैच लेते हो तो यहाँ पर मैं जब आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाऊंगा तो हर एक छोटे छोटे शब्द का, किसका, हर एक छोटे छोटे शब्द का बिल्कुल फुल डिटेल से अर्थ बताऊंगा। तो आपके साथ ये जो समस्या होती है ना, अर्थ ना समझ पाने की, उसका मतलब ना पता होने की, ये बिल्कुल कंप्लीट रूप से दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो पेपर में जो लैंग्वेज आती है वो भी थोड़ी सी घुमा फिरा के आती है, लेकिन बैच ज्वाइन करोगे ये भी हट जाएगी। हर यूनिट के आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, हर यूनिट के। अब देखो भाई, फिर आप बोलोगे कि सर हमारा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये पढ़ते कुछ और है, पेपर में आता कुछ और है। अब ध्यान से सुनो भाई साहब, मैं यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और भारतीय तर्कशास्त्र, ये किसमें, लॉजिकल रीजनिंग की है, लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। यदि 2020 वाले पेपर की बात की जाए तो भाई साहब लॉजिकल रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन किससे आए थे, भारतीय तर्कशास्त्र से आए थे। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, जाहिर सी बात है लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आने थे, लेकिन क्या किया, 5 के 5 क्वेश्चन उसने भारतीय तर्कशास्त्र से उठा लिया। और एक नहीं, 2020 में जितनी शिफ्ट हुई थी सभी में लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आए थे, और वो 5 क्वेश्चन भारतीय तर्कशास्त्र से थे। किससे थे, भारतीय तर्कशास्त्र से। तो सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भारतीय तर्कशास्त्र से हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। और यदि उसको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लोगे, तो यहां से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मतलब 10 नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, अब यहां होता क्या है भाई, आप कौन कौन सी बुकों से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हो, कौन कौन सी बुकों से मैथ के। देखो हम मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से सोल्व करते हैं, केवीएस मैदान से कर लिया, अरिहंत से कर लिया, ऑक्सफोर्ड से कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते। आजकल जो मैथ है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, ये कहां से आने लग गया, एसएससी सीजीएल लेवल से आने लग गया। कहां से, एसएससी सीजीएल के लेवल से। तो भाई लोगों, आपका मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं यहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक, हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल तक बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। हर क्वेश्चन 3 तरीके से सोल्व करवाऊंगा। पहला मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक के द्वारा, और तीसरा अपना खुद का देसी तरीका। पेपर में कोई एक तरीका तो 100% याद आएगा ही। ठीक है, ये रहेगा। फिर देखते हैं हम कि कैसे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चन हमारे से गलत होते हैं। किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सारा पढ़ाऊंगा। इसके अलावा देखो भाई लोगों, मैं आपको ओल्ड पेपर भी पढ़ाऊंगा। और ओल्ड पेपर में क्या बात है, अरे ओल्ड पेपर में आपको 2020 के सारे पेपर, 2019 की जून और दिसंबर वाली शिफ्ट के सारे पेपर, 2018 के पेपर, 2017 के और 2016 से, यहाँ से टोटल 60 पेपर जुड़ेंगे। ये सारे के सारे 60 पेपर में आपको बहुत शानदार तरीके से विद फुल डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार तरीके से सोल्व करवाऊंगा। और वहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड पर मैं स्पेशल फोकस रखूंगा। यहाँ पर यदि कोई भी शब्द आता है उस शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा, और उस अर्थ को मैं उस सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपनी देश से, लाइफ से लूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे आपका 80% से कम स्कोर होता है। 100% 80% प्लस का स्कोर होगा।
इसके अलावा मैं जो भी करंट बनता है, जैसे हायर एजुकेशन से करंट बनता है, इन्वायरमेंट से करंट बनता है, ये मैं करंट पढ़ाऊंगा। अब बात रही मॉडल पेपर की। देखो भाई साहब, आज कितनी तारीख है? मई का महीना चल रहा है। 15 जून तक मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? 15 जून तक मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। नाम है एप्लीकेशन का यूनिक टेस्ट सीरीज। क्या नाम है? UNIQUE टेस्ट सीरीज। यूनिक टेस्ट सीरीज मेरे एप्लीकेशन का नाम है, जो 15 जून तक आ जाएगा। और वहां पर आपको फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कितने? कम से कम 15। इसके अलावा आपको नेट जेआरएफ टोटल 83 सब्जेक्ट है। नेट जेआरएफ में टोटल 83 सब्जेक्ट हैं। 83 के 83 सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा? वहां पर मॉडल पेपर मिलेगा। एकमात्र पहला एप्लीकेशन होगा जहां पर 83 के 83 सब्जेक्टों के मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। और नेट के फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल डिक्टो पेपर लेवल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पेपर के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत बेस्ट, बहुत शानदार वाला कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज में। उसके बाद यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो 2 मिनट फिर से मेरे को ध्यान से सुनो भाई लोगों। एक बार मैं बता दूं आपको, जो नेट का फर्स्ट पेपर है, इसके लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरा बैच लेते हो, बैच ज्वाइन करने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चार्ज है ओनली 500 रुपये। 500 रुपये में ये सब कुछ आपको मैं बहुत शानदार तरीके से दूंगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PDF दूंगा। वीडियो देखने के लिए वीडियो दूंगा, वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद देखो भाई साहब, ज्योग्राफी पर आते हैं। अरे ज्योग्राफी में क्या होगा? ज्योग्राफी का टारगेट है कि सर जी 80% प्लस कैसे लेके आए? तो हम बता रहे हैं भाई कि हम 100% आपको 80% प्लस की तैयारी करवाएंगे। यदि आप बैच ज्वाइन करते हो तो इतने शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, इतने शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे कि आराम से 80% प्लस का स्कोर कर जाएंगे। अरे 80% प्लस हर हाल में लाकर रहेंगे। क्या करेंगे? 80 प्लस नंबर हम हर हाल में लाकर रहेंगे। अब देखो भाई साहब, ज्योग्राफी का जो बैच है वो मेरा नेट जेआरएफ के लिए भी है और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी है। कॉलेज लेक्चर यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान में कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है, हरियाणा में आने वाली है। इन सभी के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं नेट के बारे में बता देता हूँ। नेट की 10 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया। अरे नहीं भाई, हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में आता है और जो पेपर के लायक है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी की हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फुल डिटेल से डेस्क्रिप्टिव टाइप से बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से उठाऊंगा मैं, ये भी ध्यान से सुन लो भाई साहब। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, नेट जेआरएफ, यूपीएससी, उत्तराखंड, इन सभी स्टेट में जो PCS लेवल का एग्जाम होता है, ज्योग्राफी का PCS लेवल का जो एग्जाम होता है इन सभी स्टेट में, और वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको मैं यूनिट वाइज तरीके से विद फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर चाहे वो रीजनल प्लानिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे अर्बन ज्योग्राफी हो, चाहे सोशल ज्योग्राफी हो, चाहे सेटलमेंट हो, चाहे GPS हो, चाहे GIS हो, चाहे स्टैटिक हो, हर एक का मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, जो डेस्क्रिप्टिव रहेगा वो बहुत शानदार शानदार ऑथेंटिक बुकों के द्वारा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। मेरा एप्लीकेशन आ रहा है, 15 जून तक एप्लीकेशन आ जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा भाई साहब, मैं यहाँ पर आपको नेट जेआरएफ के पुराने पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी 2006 से लेकर 2020 तक के, और वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योग्राफी का सिस्टम। ज्योग्राफी में मैं आपको मॉडल पेपर भी दूंगा।
ठीक है। मॉडल पेपर हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे आपको। अब आप बैच ज्वाइन करोगे तो भाई साहब सबसे पहले तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो। चार्ज है ज्योग्राफी का, यदि आप ज्योग्राफी का बैच नेट जेआरएफ के लिए लेते हो तो 500 रुपए, और यदि कॉलेज लेक्चर के लिए लेते हो तो 800 रुपए। कॉलेज लेक्चर के लिए ज्योग्राफी 800 रुपए में, नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी 500 रुपए में, ठीक है। और ध्यान से रहें, यदि आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और यदि यहाँ पर आप जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हो, चार्ज ओनली 500 रुपए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक वीडियो जिसमें हमने आपको फुल डिटेल से बता दिया कि कब क्या कहाँ किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स, बाय।